नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तराक्षिणे बन्धित्व सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोपम लयं पत्ते भोक्ष्यामि समयपाहुडमिणमो केवली निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपा बंदो परमानंदमय समय सार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बंदो पदे अरविंद। श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सार जी परमागम के कर्ता कर्म अधिकार में 94-95 गाथा में कर्तृत्व का मूल अज्ञान सिद्ध हुआ। अब कर्तृत्व का मूल अज्ञान किस प्रकार है इसको और स्पष्ट करने के लिए गाथा 96 अवतरित होती है। एवं पराणि दबाणयपयम् कुड़यि मंद बुद्धियो अपाड़म पिय परम करे अडाड़ भावेन यह मंद बुद्धि जीवयों पर द्रव्य को निज रूप करे इस भांति से निज आत्म को अज्ञान से पर रूप करे। 96 गाथा का अर्थ है, इस तरह पूर्वोक्त रीति से मंद बुद्धि अज्ञान भाव से पर द्रव्यों को आत्मा और आत्मा को पर करता है। टीका प्रकट रूप से यह आत्मा में क्रोध हूँ इत्यादि और मैं धर्म द्रव्य हूँ इत्यादि की तरह पूर्वोक्त प्रकार से परद्रव्यों को आत्मा और आत्मा को परद्रव्य रूप करता है। यद्यपि यह आत्मा समस्त वस्तुओं के संबंध से रहित अमर्यादित शुद्ध चैतन्य धातुमयी है, तथापि अज्ञान के कारण सब विकार सोपाधि रूप किए गए अपने चैतन्य परिणाम से उस प्रकार के अपने परिणाम का कर्ता प्रतिभाषित होता है। इस प्रकार आत्मा में भूताविष्ट और ज्ञानाविष्ट पुरुष के समान कर्तृत्व का मूल अज्ञान प्रतिष्ठित होता है, अर्थात प्रकट रूप से निश्चित होता है। इसी को दृष्टांत पूर्वक प्रकट समझाते हैं। जिस प्रकार कोई पुरुष भूताविष्ट हुआ, उसके अपने शरीर में भूत ने प्रवेश किया, तब वह अज्ञान से भूत को और स्वयं को एक रूप करता हुआ मनुष्य के अयोग्य चेष्टाएं करने लगा। उन चेष्टाओं के आलम्बन से वह पुरुष अत्यंत भयंकर आरंभ से युक्त अमानवीय व्यवहार के कारण उस प्रकार की चेष्टा रूप भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। उसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान ही के कारण पर और आत्मा को भाव्य भावक रूप से एक करता हुआ निर्विकार अनुभूति मात्र भावक के अयोग्य अनेक प्रकार के भाव्य रूप क्रोधादि विकारों से मिले हुए चैतन्य के विकार सहित परिणामों के कारण उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। इसी प्रकार जैसे कोई भोला पुरुष विचार शून्य अपरीक्षक आचार के उपदेश से भैंसे का ध्यान करने लगा, तब वह अज्ञान से भैंसे और स्वयं को एक रूप करता हुआ अपने को अभ्रंकस अर्थात बादलों को भेदने वाले गगन स्पर्शी विशाल सिंह युक्त भैंसे के भ्रम से मनुष्य के अयोग्य छोटी कुटी के द्वार से बाहर निकलने से च्युत होकर उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। उसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान से ज्ञेय और ज्ञायक रूप पर
और आत्मा को एक रूप करता हुआ आत्मा में परद्रव्य के भ्रमपूर्ण निश्चय से मन के विषयभूत धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव द्रव्यों में रुकी हुई शुद्ध चैतन्य धातु के कारण इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थों में तिरोहित या ढके हुए अपने केवल एक ज्ञान स्वभाव के कारण तथा मृतक शरीर में मूर्छित परम अमृत स्वरूप विज्ञान घन स्वरूप आत्मा के कारण उस प्रकार के भावों का कर्ता प्रतिभाषित होता है। भावार्थ यह आत्मा अज्ञान से भाव्य भावक संबंध के कारण क्रोध आदि को और धर्म आदि ये रूप द्रव्यों को स्वयं से एक रूप मानता है। उसके कारण जैसा अपना भाव होता है उस भाव का कर्ता होता है। यहाँ टीका में क्रोधादि से स्वयं को एक मानने के संदर्भ में तो भूताविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया है और धर्म आदि अन्य द्रव्यों से स्वयं को एक मानने के संदर्भ में ध्यानाविष्ट पुरुष का दृष्टांत दिया है। कल भूताविष्ट पुरुष का दृष्टांत देकर किस प्रकार क्रोधादि में अज्ञानी अपनत्व करता है यह बात स्पष्ट हुई थी। आज ध्यानाविष्ट पुरुष के दृष्टांत द्वारा ये समझाते हैं कि यह अज्ञानी जीव धर्मादि द्रव्यों में एकत्व करता है। जैसे कोई भोला पुरुष विचार शून्य अपरीक्षित आचार के उपदेश से भैंसे का ध्यान करने लगा, तब वह अज्ञान से भैंसे और स्वयं को एक रूप करता हुआ अपने को अभ्रंग क्रस अर्थात बादलों के भेदने वाले गगन स्पर्शी विशाल सींग युक्त भैंसे के भ्रम से मनुष्य के योग्य छोटी कुटी के द्वार से बाहर निकलने से च्युत होकर उस प्रकार के भाव का कर्ता प्रतिभाषित होता है। यहाँ ये बात बताते हैं कि धर्मादि द्रव्यों में एकत्व किस प्रकार होता है कि ध्यानाविष्ट पुरुष का मतलब ये है ध्यान करता हुआ पुरुष का अब ध्यान तो शास्त्रों में 4 प्रकार के कहे, अर्थ रौद्र धर्म और शुक्ल। तो ध्यान कहने का मतलब ध्यान संसार का कारण भी है और मोक्ष का कारण भी है। आर्त रौद्र ध्यान संसार का कारण है और धर्म शुक्ल ध्यान मोक्ष का कारण है। तो यहाँ ध्यानाविष्ट पुरुष जो ध्यान करता है उसको दृष्टांत के द्वारा यह समझाते हैं कि ये जीव धर्म आदि द्रव्यों में किस प्रकार एकत्व करता है। जैसे ध्येयाविष्ट पुरुष का ध्येय होता है, ध्यान भी वैसा ही होता है। ध्येय माने जिसका ध्यान करे उसको ध्येय कहते हैं, समझ गए ना। जैसे दुकानदार जो ग्राहक का ध्यान रखता है कि ग्राहक कब आया और कैसा ग्राहक है, तो उसका ध्येय कौन हुआ? ग्राहक। ऐसे ही तो ध्यानाविष्ट पुरुष का, ध्यानाविष्ट माने जो ध्यान करने वाला, और उसका जैसा ध्येय होता है ध्यान भी वैसा ही होता है। जैसे कोई भोला पुरुष माने विचार शून्य पुरुष, अंधविश्वासी, अपरीक्षक माने अंधविश्वासी, आचार के उपदेश से भैंसे का ध्यान करने लगा। वह अज्ञान से भैंसे और स्वयं को एक रूप करता हुआ मैं गगन स्पर्शी सींगों वाला भैंसा हूँ, ऐसा भ्रम होने से विचारता है कि मैं छोटे द्वार वाले मकान से कैसे निकलूंगा। क्या समझना? क्योंकि वो भैंसे का ध्यान करते करते उसको ऐसा लगने लगा कि मैं भैंसा हो गया और मेरे बड़े बड़े सींग हैं,
गगन स्पर्शी विशाल सिंह युक्त भैंसा छोटे द्वार वाले मकान से कैसे निकलेगा। ऐसे ध्यान भाव रूप परिणमने से अपने ध्यान भाव का कर्ता होता है। किसका कर्ता होता है? अपने ध्यान भाव का कर्ता होता है। उसी प्रकार यह आत्मा भी अज्ञान से ज्ञेय और ज्ञायक रूप पर और आत्मा को एक रूप करता हुआ अपने ध्यान भाव का कर्ता होता है। ध्येय का कर्ता नहीं होता है। हाँ, ध्यान भाव का कर्ता होता है। वो ध्यान करता है ना, तो ध्यान भाव उसका स्वयं का है, उसका वो करता है। अब जिसको उसने ध्येय बनाया है उसका वह कर्ता नहीं है, लेकिन उसका वह कर्ता मानता है अपने को, क्योंकि वह अज्ञानी आत्मा ज्ञेय और ज्ञायक रूप पर और आत्मा को एक रूप करता है। ज्ञायक स्वयं जानने वाला और ज्ञेय जिसको जाना। क्या समझना? इसको दूसरे रूप में ध्येय और ध्याता भी कह सकते हैं। कि जिसका उसने ध्यान किया वो ध्येय और ध्यान करने वाला ध्याता। ऐसे ही जानने वाला ज्ञायक और जिसको जाना वो ज्ञेय। तो ज्ञेय ज्ञायक है क्या? परद्रव्य जो है वो हमारे ज्ञान द्वारा जाना जाता है, तो अपन ज्ञायक हैं और वो ज्ञेय है, लेकिन वो ज्ञेय ज्ञायक न मानकर पर और आत्मा को एक रूप करता हुआ कि यही मैं हूँ, ये मेरे ही हैं, यह मैं हूँ अथवा ये मेरे हैं। अपने इस प्रकार वह अपने ध्यान भाव का कर्ता होता है। उसका कर्ता होता है, हाँ, उसका कर्ता नहीं है तो वो अपने ही ध्यान भाव का कर्ता है। प्रश्न यहाँ खड़ा होता है कि दृष्टांतानुसार यहाँ कोई भैंसे का ध्यान करता है, ऐसा अभी तो कहीं देखने सुनने में नहीं आता। क्या समझना? क्या यह काल्पनिक है? तो समाधान यह है कि अज्ञानी की मान्यताएं अनंत प्रकार की हैं और समय समय पर बदलती रहती हैं। टीकाकार आचार्य देव के समय में ऐसी मान्यता किसी की होगी, अतः काल्पनिक नहीं समझना, परंतु ऐसा ध्यान तो अनंत संसारियों के चलता ही रहता है। क्या अभी नहीं है इस प्रकार की मान्यता? उनके समय में होगी मान्यता है? बीच में मान्यता आई थी है कि सड़क भी लोग पूजने लगे थे। हाँ हाँ, वैसे तो जो है दिल्ली और रुपया पैसा दुकान गुल्लक पेड़ पौधे जल मिट्टी सबको पूजता है। हल तो समय समय विपरीत मान्यताओं का प्रचलन भी बदलता रहता है। क्या कहें? जैसे अभी कुछ 50 साल के पीरियड में एक संतोषी माता आ गई, जबकि इसका कोई भी शास्त्रों से प्रमाण नहीं है। जैन में तो नहीं है, जैनेतर में भी नहीं है। फिल्म से ही तो चला ना। किसी मतांतर में तो इसका प्रमाण कहीं उल्लेख है नहीं, लेकिन अब वो चल गया तो खूब जोरदारी से चला। तो इस समय समय पर विपरीत मान्यताओं के प्रचलन भी बदलते रहते हैं। तो आचार्य देव ने जब लिखा है उस समय होगा कोई इस प्रकार की मान्यता, इसलिए काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। हाँ, परंतु इतनी बात तो समझ लो कि ध्यान तो अनंत संसारियों के चलता ही रहता है। अरे न सही भैंसे का किसी और का सही। कैसे? जैसा शरीर होता है वैसा ही अज्ञानी को ध्यान बढ़ता है। क्या शरीर रोगी है तो अपने को रोगी मानने लगता है।
मनुष्य शरीर का संयोग होता है तो अज्ञानी को मनुष्य शरीर देह बन जाता है, और देह बन जाता होने से मैं मनुष्य हूँ ऐसा ध्यान रहता है, ऐसा ध्यान करता है ना कि मैं मनुष्य हूँ। वो तो भैंसों वाला सींग है? और यहाँ अपन लोग जो है शरीर का ध्यान करते तो मैं मनुष्य हूँ, मेरी 2 आँखें हैं, मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हूँ, मैं इतना लंबा हूँ। क्या? लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, आत्मा नहीं है ये सब कुछ। लेकिन ऐसा ही ध्यान करता है कि मैं मनुष्य हूँ, शरीर लंबा है तो मैं लंबा हूँ, शरीर नाटा है तो मैं नाटा हूँ, शरीर गोरा है तो मैं गोरा हूँ, शरीर काला है तो मैं काला हूँ, शरीर मोटा है तो मैं मोटा हूँ, शरीर पतला है तो मैं पतला हूँ, शरीर जन्म से अपना जन्म, शरीर के रोग को अपना रोग, शरीर की जन्म तिथि को अपनी तिथि, शरीर के मरण को अपना मरण इत्यादि शरीर का ध्यान रहता है। क्या निरंतर किसका ध्यान रहता है? शरीर का ध्यान रहता है। शरीर से संबंधित पदार्थों में भी अपनेपन का ध्यान रहता है। तो शरीर का ध्यान रहता है, जैसा शरीर है वैसा ही जैसे वो भैंसा जैसा अपने को मानने लगता है ना, ऐसे ही जैसा शरीर होता है और वैसा ही मानने लगता है। जानवर का शरीर है, भैंस का शरीर है, गाय का शरीर है, जैसा है वो आत्मा वैसे ही अपने को मान रहा है। वास्तव में शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ ज्ञेय हैं और स्वयं आत्मा ज्ञायक, ये इसको पता नहीं। हाँ, माने ये जानने योग्य है। ब्रह्मचारी रवींद्र जी से कहा किसी ने, थोड़ा शरीर का भी ध्यान रखा करो, है? तो उन्होंने कही कि हाँ ध्यान है, ये बिल्कुल अस्थिर है, क्षणभंगुर है, इसमें रोग न हो तो आश्चर्य है, रोग हो तो क्या आश्चर्य। और अज्ञानी का जैसा है वैसा ही ध्यान करता है कि यही मैं हूं, जैसा ये ही मैं हूं, ऐसा शरीर का ध्यान रहता है। शरीर से संबंधित पदार्थों में भी अपनेपन का ध्यान रहता है, जो शरीर के से संबंधित हैं? साबुन, कपड़े, वस्त्र, ठहरने का स्थान, चश्मा, वे सब किसके? मेरे हैं। हाँ, वास्तव में शरीर और शरीर से संबंधित पदार्थ ज्ञेय और स्वयं आत्मा ज्ञायक। वे ज्ञेय हैं माने जानने योग्य हैं। क्या जानने योग्य हैं? कि ये शरीर है और मैं इनसे भिन्न आत्मा हूँ, मैं इनसे भिन्न जानने वाला आत्मा हूँ। ऐसा ज्ञेय ज्ञायक पने का भान नहीं है कि ये ज्ञेय है और मैं ज्ञायक हूँ। तो क्या है कि अज्ञानी को शरीर आदि को ज्ञेय नहीं मानता और स्वयं को ज्ञायक नहीं मानता। क्या करता है? ज्ञेय और ज्ञायक का भेद न जानता हुआ स्वयं को एक रूप देखता है। यहाँ पर ज्ञेयों को 3 प्रकार समझना। एक तो मन के विषयभूत धर्मादि द्रव्य, दूसरे इंद्रियों के विषयभूत रूपादि पदार्थ, तीसरा मृत शरीर। इस प्रकार ज्ञायक को भी 3 प्रकार समझना। एक शुद्ध चैतन्य धातु, एक केवल ज्ञान स्वभाव और एक परम अमृत रस स्वरूप विज्ञान घन स्वरूप आत्मा। तो यहाँ प्रश्न खड़ा होता है, क्या इसी प्रकार ज्ञेय और ज्ञायक 3 प्रकार के हैं कि नहीं? पर ज्ञेय तो अनंत प्रकार के हैं, 3 प्रकार के नहीं हैं, अनंत प्रकार के। उन्हें संक्षिप्त कर 3 प्रकार कहे हैं। और ज्ञायक एक ही है, इसमें अनंत स्वभाव है। बात समझ में आ रही है? ये अनंत हैं, उनको संक्षिप्त कर 3 प्रकार कहे, और ज्ञायक एक ही है, इसके स्वभाव अनंत हैं। यहाँ ज्ञेयों से विरुद्ध जो स्वभाव है उसको यहाँ लिया है। अतः 3 प्रकार के ज्ञेय कहे, इसलिए 3 प्रकार का ज्ञायक कहा है।
क्या समझ में? मन के विषयभूत धर्मादि द्रव्य ज्ञेय है और शुद्ध चैतन्य धातु ज्ञायक है। दूसरा, इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थ ज्ञेय है और आत्मा केवल ज्ञान स्वभावी है। तीसरा, ये शरीर मृत है और आत्मा परम अमृत स्वरूप विज्ञान घन स्वरूप आत्मा है। अब इन पर विचार करते हैं कि मन के विषयभूत धर्मादि द्रव्यों में ही अज्ञानी का ध्यान लगा रहता होने से उसके ध्यान का ध्येय अपनी शुद्ध चैतन्य धातु नहीं होती। स्वयं शुद्ध चैतन्य धातु है, वो तो मन का विषय बनता नहीं। क्या समझ में आया? मन का विषय धर्मादि द्रव्य बनते हैं और अज्ञानी उनका ही ध्यान करता रहता है। लेकिन ध्यान का ध्येय क्या है? अपनी शुद्ध चैतन्य धातु। और अज्ञानी के ध्यान का ध्येय है धर्मादि द्रव्य। धर्म धर्म अकेला धर्म ही नहीं है, धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव सब हैं। इनकी चर्चा पूर्व गाथा में आ चुकी है, 95 गाथा में आ चुकी है। हाँ, नहीं, पुद्गल भी है और अनंत जीव भी हैं। अपना जीव छोड़ के शेष अनंत जीव हैं, ये भी परद्रव्य हैं। तो अपनी शुद्ध चैतन्य धातु तो ध्येय बनाता नहीं और धर्मादि द्रव्यों को ध्येय बनाता है। क्यों नहीं? इसने शुद्ध चैतन्य धातु इसकी है और ये उसको ध्येय क्यों नहीं बनाता? एक तो बात यह है कि शुद्ध चैतन्य स्वरूप को सुना ही नहीं है जीव। क्या समझ? अनंत जीव ऐसे हैं कि जिनने कभी सुना ही नहीं। क्या कहा? 4 इंद्रिय तक के जीव तो सुनते ही नहीं हैं। असंगी को सुन के समझने की बुद्धि नहीं है। और संगी पंचेंद्री में कितने जीव सुनते हैं? और चौथे काल में तो अथवा विदेश क्षेत्र में तो तीर्थंकर परमात्मा साक्षात विराजमान है, तो वहाँ तो त्रियंच भी चले जाते हैं और भगवान की वाणी को समझ लेते हैं। और यहाँ पंचम काल में त्रियंच हमारी भाषा नहीं समझ सकता और त्रियंच की भाषा हम नहीं समझ सकते, तो उसे तो उपदेश मिलता ही नहीं है यहाँ त्रियंच को। अब रहे मनुष्य, तो मनुष्यों में एक दिगंबर जैन धर्म में ये बात है, शेष में है नहीं। 125 करोड़ इस भारत में हैं, जबकि भारत ही एक धार्मिक देश माना जाता है। और अन्य तो जो है वैसे ही उनमें तो जैन धर्म का प्रचार है ही नहीं। कोई यहाँ से चले गए वहाँ, यही है। तो भारत में भी 125 करोड़ जनता है और 125 करोड़ में 1 करोड़ भी जैन नहीं है। क्या समझ में? 1% भी नहीं है। और उनमें भी श्वेतांबर हैं, तो आधे तो श्वेतांबर हो गए मान लीजिए, नैकात कंबड़ होंगे और दिगंबर। अब दिगंबरों में श्वेतांबरों में भी ये बात नहीं है। अब दिगंबर धर्म में, तो दिगंबर धर्म में 99% लोगों ने ये बात सुनी। क्या समझ में? उनमें 1% ने सुनी है। समझ में आया? जो दिगंबर जैन है उनमें से भी 1% लोग सुनते हैं, 99% तो सुनते ही नहीं। अब जो 1% सुनते हैं वे भी समझते कितने हैं? और इसका 1% हो गया समझने वाले। फिर उनमें अनुभव, उनका भी 1% मान लीजिए,
लेकिन 1% नहीं होगा। तो सुना, इसलिए कहते हैं कि जीव ने सुना ही नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, ये सुना ही नहीं, समझा नहीं, अनुभव हुआ नहीं, तो फिर शुद्ध चैतन्य का ध्यान कैसे हो जाएगा? तो कहते शुद्ध चैतन्य स्वरूप का ध्यान इसका रुका हुआ है। रुका हुआ क्यों कह रहे हैं? कि इसलिए कह रहे हैं कि शुद्ध चैतन्य भी है और ध्यान भी है। समझ में आया ना? अंतर क्या है कि वो शुद्ध चैतन्य ध्यान का ध्येय नहीं है। ध्यान भी है और शुद्ध चैतन्य भी है, लेकिन वो ध्यान का विषय शुद्ध चैतन्य नहीं है, धर्म आदि द्रव्य है। इसलिए ध्यान तो चल रहा है पर शुद्ध चैतन्य का ध्यान रुका हुआ है। अतः धर्मादि द्रव्यों के ही ध्यान रूप भाव से परिणमता है। किससे परिणमता है? धर्मादि द्रव्यों के ही ध्यान रूप भाव से परिणमता है। निरंतर, बिना ध्यान के तो कोई जीव है ही नहीं। निरंतर ध्यान चल रहा है, तो ध्यान चल रहा है, ध्यान में ध्येय क्या बन रहे हैं? तो पर द्रव्य ध्यान के ध्येय बन रहे हैं। हाँ, अब धर्म आकाश काल तो परोक्ष रूप से बनते हैं, लेकिन अन्य जीव और पुद्गल तो जो है खूब बनते हैं, निरंतर उन्हीं में लगा हुआ है। अन्य जीव और पुद्गलों में उन्हीं को ध्येय बना रहा है। वह अज्ञानी धर्मादि द्रव्यों के ध्यान भाव का कर्ता होता है। काय का करता है? वो ध्यान भाव का करता है, लेकिन वो मानता नहीं है, ये बात भी नहीं मानता कि मैं जो ध्यान कर रहा हूँ मैं उस भाव करता हूँ। वो ये मानता है कि मैं इनका करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं वो काम करता हूँ, इनके लिए काम करता हूँ, शरीर के लिए काम करता हूँ, पैसे के लिए काम करता हूँ। तो लेकिन वास्तव में वो अपने ध्यान भाव का करता है। धर्मादि द्रव्य का कर्ता अपने को माने तो भी धर्मादि द्रव्यों का कर्ता नहीं मानता है, पर फिर भी वो उनका कर्ता नहीं है। क्यों? कि उन रूप परिणमता नहीं है। ध्यान भाव रूप परिणमता है, इसलिए ध्यान भाव का करता है। तो 3 बातें कही थी, ये 3 प्रकार से लिए थे यहाँ। तो एक तो मन के विषयभूत धर्म आदि, और दूसरे इंद्रियों के विषयभूत रूपी पदार्थ। इंद्रियों के विषय रूपी पदार्थ क्या है? रूपी पदार्थ। मन और इंद्रियों के द्वारा ही इसका ज्ञान परिणमित हो रहा है। तो मन के विषय तो हो गए धर्मादि द्रव्य, और इंद्रियों के विषय हो गए स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द। स्पर्शन इंद्री का विषय स्पर्श, रसना इंद्री का रस, और गंध का वो घ्राण इंद्री का गंध, और कर्ण इंद्री का शब्द, और चक्षु इंद्री का वर्ण। तो इस प्रकार स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दों का ही अज्ञानी को ध्यान देता है। कभी स्पर्श का, कभी रस का, कभी गंध का, कभी वर्ण का, कभी शब्द का। इनको ही ये गे इसके बनते रहते हैं। निरंतर रूपी पदार्थों का ही ध्यान रहता है, क्योंकि अपने केवल ज्ञान स्वभाव अर्थात जानन स्वभाव को सुना नहीं, समझा नहीं, अनुभव हुआ नहीं। क्या अपना स्वभाव कैसा है? केवल ज्ञान स्वभाव है, जानने का स्वभाव है। पर ये रूपी पदार्थों का ही ध्यान करता रहता है। केवल ज्ञान स्वभाव का ध्यान क्यों नहीं करता? कि पहले तो इसने केवल ज्ञान स्वभाव है मेरा ऐसा सुना ही नहीं, समझा ही नहीं, अनुभव
हुआ नहीं। इसीलिए अपना केवल ज्ञान स्वभाव अपने आप को दिखता नहीं। कैसी अचरज की बात, देखने वाले को देखने वाला दिखता नहीं। कैसा है अचरज की बात कि देखने वाले को देखने वाला दिखता नहीं। इस प्रकार केवल ज्ञान स्वभाव अपने आप को दिखता नहीं, ढका है। उसमें कहा था रुका है, तो इसमें कहते ढका है। हाँ, शुद्ध चैतन्य धातु है और ध्यान भी है, लेकिन उधर उपयोग है। हाँ, इसलिए वो ध्यान का ध्येय नहीं बन रहा, इसलिए ध्यान रुका है। और यहाँ कहते हैं कि वो केवल ज्ञान स्वभाव अपने आप को दिखता नहीं, ढका है, देखने वाला, और वो देखने वाले को नहीं देखता। तो ढका है, उसकी बहिर्मुखता ही उसका ढक्कन हो रहा है, आवरण बन रहा है। क्योंकि अनादि से ही ध्यान इंद्रिय विषयों का होता है। ऐसे ध्यान भाव का ही अज्ञानी करता होता है। क्या होता है? हाँ, अपने ध्यान भाव का करता होता है। इंद्रियों के विषयों का कर्ता अपने को माने तो भी करता नहीं है, क्योंकि इंद्रिय विषयों रूप परिणमता ही नहीं है, तो कर्ता कैसे हो जाएगा? भिन्न रहता है लेकिन मानता नहीं है भिन्न, इसलिए कर्ता होता है। मृत अब तीसरा ध्येय क्या है कि ये मृतक शरीर, मृतक शरीर की जीवित शरीर। हाँ, शरीर तो मृतक ही होता है, जीवित होता ही नहीं है। समझ में आना? ये तो जीव है इसमें, इसलिए व्यवहार से इसको जीवित कहते हैं, लेकिन वास्तव में जीवित तो जीव है और शरीर तो मृतक ही है। और मृतक शरीर में अज्ञानी मूर्छित है। कैसा है? मूर्छित हो रहा है। मूर्छित हो रहा है माने उसे कुछ भान नहीं है कि मैं क्या हूँ। जैसे बेहोश हो जाता है, किसी को मूर्छा आ जाती है ना, तो उसे कुछ उसे भान नहीं रहता कि मैं क्या हूँ और ये क्या हो रहा है। ऐसे ही ये जीव मृतक शरीर में मूर्छित हो रहा है, इसे अपना स्वरूप दिखाई नहीं देता है। जीव का संयोग होने से व्यवहार न शरीर को जीवित कहता है। शरीर तो जीव है ही नहीं, जीव है नहीं तो फिर वो जीवित जिंदा कैसे, जीवित कैसे? तो मर ही गया ना। परंतु निश्चय न से शरीर मृतक ही है। क्यों? क्योंकि जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव शरीर से अत्यंत भिन्न है। कैसा है? अत्यंत भिन्न है। अत्यंत भिन्न होने से शरीर सदा मृतक ही है। क्या है? सदा मृतक है। अब शरीर को मुर्दा किसको दिखता है? ज्ञानी। अज्ञानी को तो क्रोध आ जाता है। अगर कोई ऐसा कह दे तो उसे क्रोध आ जाता है। यहाँ एक पंडित जी आए थे, बाबूलाल तो उन्हें प्रवचन में कह दिया कि तो मुर्दा शरीर को लिए फिर रहे हैं। तो किसी श्रोता को क्रोध आ गया, तो मुर्दा बता रहे हो। भाई तुझे नहीं बता रहे मुर्दा, आप भी समझ ले, तुझे तो जीव बता रहे हम। क्या ख्याल में? मुर्दा नहीं बता रहे, तुझे ये बता रहे हैं कि इस मुर्दा से तू जीव अलग है। क्या बता रहे हैं? इस मुर्दा से तू जीव अलग है, ये तेरे कारण से जिंदा कहा जाता है।
हाँ हाँ, है नहीं, है तो ये मुर्दा ही, पर तेरे कारण से ये जिंदा कहा जाता है। तुझे मुर्दा नहीं कह रहे, तू तो सदा जीता जागता है। तेरा मरण तो कभी हुआ ही नहीं है, नहीं होगा भी नहीं। तू अजर अमर अविनाशी है। तुझको सर्वज्ञ परमात्मा ने जीव कहा है, हैं? तो तुझे मुर्दा कौन कहेगा, हैं? तू तो सदा जीता है। जीव कहते ही उसे सदा जीता रहा, जी रहा है और जिएगा, उसको जीव कहते हैं। अरे इसको मुर्दा बता रहे हैं, इसको कि जो तेरे साथ में है अथवा तेरा जो बार दाना है उसको मुर्दा बता रहे हैं, और तू इसमें मूर्छित हो गया है। मूर्छित हो गया है माने तुझे ये तो दिख रहा है और स्वयं नहीं दिख रहा, अपना अपना भान तुझे नहीं हो रहा है कि मैं कैसा हूँ। ऐसा मूर्छित हो गया है कि जैसा काला गोरा लंबा गट्टा जैसा है वो वैसा ही अपने को मान रहा है, जैसा शरीर है वैसा ही अपने को मान रहा है। परंतु निश्चय न ऐसे शरीर मृतक ही है, क्योंकि जीव का द्रव्य क्षेत्र काल भाव शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए शरीर सदा मृतक ही है। परंतु अज्ञानी शरीर को जीवित ही जानता है। गलती तो ये करता है कि वो हाँ जीवित जानता है, इसलिए आत्मा के भिन्न अस्तित्व का अज्ञानी को होश भान न होने से मृतक शरीर में मूर्छित हो रहा है। कैसी दशा हो रही, जीता जागता परमात्मा और कैसे इस शरीर में मूर्छित हो रहा है। जैसे किसी का जन्म ही जेल में हुआ हो और वो जेल से निकला न हो तो वो जेल को ही घर मानता है। कृष्ण की बात नहीं समझना, क्यों कृष्ण तो जो है जन्म होते ही निकल गए, लेकिन ऐसे ही कोई जेल में जन्मा हो और वो जेल में ही रहे तो उसके लिए वो जेल को ही घर मानने लगता है, ये मेरा घर है। तो उसी प्रकार शरीर जेल है, कारागृह है, इसमें ये जीव है, तो ये इसको ही अपना मान रहा है, तो निरंतर शरीर का ही ध्यान देता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी ने कभी न मरने वाला परम अमृत स्वरूप विज्ञान घन रूप आत्मा है ऐसा सुना ही नहीं, जो कभी नहीं मरता। ऐसो को है अमरोती खाए के आओ, लोग कहते हैं ना, ऐसो कौन अमरोती खाए के आएगा जो मरो ना। रावण तक तो प्रखंडाधिपति तो रहे नहीं। कि तुमने किसको देखा है? तुमने शरीर को देखा है, इसका ये तो स्वभाव से ही मृतक है। हम तेरी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कि तेरी बात करते हैं। तुझे सर्वज्ञ परमात्मा ने जीव देखा है, जीव कहा है, तू जीने वाला है, मरने वाला नहीं है, कभी न मरा न मरेगा, ऐसा है। और कैसा है कि परम अमृत स्वरूप है, एक अमृत तो एक परम अमृत, ये परम अमृत स्वरूप है। देवों के तो अमृत झरता है तो फिर भी वे मरते हैं वे, और ये ऐसा अमृत है कि इसका पान करे तो कभी ये मरने का संयोग भी न बने। तो परम अमृत स्वरूप विज्ञान घन, ज्ञान का घन है,
एक भी प्रदेश ज्ञान से खाली नहीं, ऐसा आत्मा है, वो ऐसा सुना नहीं है। और कहीं सुन भी लिया किसी ने तो समझा नहीं है, और कुछ समझ में आया तो अनुभव नहीं हुआ। पर ऐसे तो कोई उंगली पर गिनने लायक ही होंगे। अधिकांश तो जीवों ने अभी बताए ही थे आंकड़े कि इसने सुना नहीं, समझा नहीं, अनुभव हुआ नहीं, इसलिए परम अमृत स्वरूप आत्मा का ध्यान हुआ ही नहीं। जब सुना ही समझा नहीं तो ध्यान कैसे हो जाएगा? मृतक शरीर के ध्यान रूप परिणमता होने से अपने ध्यान भाव का कर्ता होता है। मृतक शरीर रूप परिणमता है कि नहीं? मृतक शरीर के ध्यान रूप परिणमता होने से अपने ध्यान भाव का कर्ता होता है। शरीर का कर्ता अपने को माने तो भी वह शरीर का कर्ता नहीं। इस प्रकार इस गाथा में भूताविष्ट, ध्यानाविष्ट पुरुषों का दृष्टांत देकर स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है? कि क्रोध आदि को और धर्म आदि ज्ञेय रूप द्रव्यों को स्वयं से एक रूप मानता है, इसलिए जो अपना भाव होता है उस भाव का अज्ञानी करता होता है। इसलिए अज्ञान से जीव अपने विकारी भावों का करता है। किसका करता है? अपने विकारी भावों का करता है। पहले तो ये बात समझ ले कि विकारी भावों का करता है, पर का करता नहीं। ये समझे तो विकार मिट जाए। इसलिए समझाते हैं। जैसे ब्रह्म का ज्ञान होते ही भ्रम मिट जाता है। क्या समझना? भ्रम मिट जाता है। ऐसे ही मैं विकार भाव का करता हूँ, मैंने विकार किए हैं, ऐसा समझते ही विकार मिट जाता है। अब जितनी जितनी जैसी योग्यता है उतना मिट जाता है। मिथ्यात्व मिट जाता है, अनंतानबंदी कसाय चली जाती है, कोई कोई के अप्रत्याख्यानावण भी चली जाती, कोई कोई के 3 कसाय चली जाती, कोई पहले गुण स्थान से सीधा 7वें में पहुंचता है, कोई 5वें में पहुंचता है, कोई 4थे में पहुंचता है। तो इस प्रकार ये 96 गाथा में भूताविष्ट और ध्यानाविष्ट का दृष्टांत देकर अपने क्रोधादि भावों का और ध्यान भाव का कर्ता वास्तव में है। पर क्रोधादि का और पर धर्मादि द्रव्यों का ये जीव करता नहीं है, मान ले तो भी नहीं, ऐसा अपने भाव का करता है, क्योंकि स्वयं अपने भावों रूप परिणमता है, इसलिए अपने भावों का करता है। ऐसा इस 96 गाथा की व्याख्या यहाँ विराम